मेरा नाम रक्षा है। मैं श्री जामालांबा हाई स्कूल हिरेगुंटूर में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं गिल्लू पाठ का लेखिका की परिचय करती हूँ। लेखिका महादेवी वर्मा है। लेखिका का नाम महादेवी वर्मा। उनका जन्म 24 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था और उनकी शिक्षा प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत से MA की उपाधि प्राप्त की और वृत्ति प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका के रूप में सेवा की और प्रमुख रचनाएं यामा, सांत्यगीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़िया और प्रमुख और पुरस्कार सेक्सरिया पुरस्कार, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि और यामाकृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुई और महादेवी वर्मा का निधन सितंबर सन 1927 को निधन हुआ था। मेरा नाम अफसान है। गिल्लू पाठ का आशय बताती हूँ मैं। कौन कहता है कि पशु पक्षी भी भावहीन प्राणी है। वे हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावपूर्ण विचारवानों और सहार्थ्य व्यवहार करते हैं। महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा गिल्लू का बच्चा रहकर करते हैं। प्राणी जगत और जगत की मानव सहजा की जीवन शैली का प्रभावशील चित्र किया है। आज के संदर्भ में मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी भी जातियां होती है, लुप्त होती जा रही है। वहाँ महादेवी वर्मा जी का संस्करण और उनकी रक्षा करने और उनके उनकी रक्षा करने और उनके प्रेम भाव जागने की दीक्षा में एक सार्थक प्रयत्न होता है। राइट। कौवा पुराण में इसको काकविडी कहते हैं। कौवा एक विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। हमारे बेचारा कुर्के में गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में, ना हंस के रूप में। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनाकर ही अवतीर्ण होने पड़ता है। मेरा नाम रम्या। लेखिका महादेवी वर्मा गिल्लू की रक्षा किस प्रकार करती है इसमें बताती हूँ। गिल्लू गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकई की चोंच के दो गाँव उस लघु प्राण के लिए बहुत सी अतः वह निश्चेष्ट
सका। तीसरे दिन वहाँ इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कंच के मोतियों अंकों से इधर उधर देखने लगा। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता पूर्वक हूँ। गिल्लू की महादेवी वर्मा जी की ममता उनके अनेक क्रियाकलापों में दिखाई थी। लेखिका ने घायल गिल्लू को गावों पर मरहम लगाया। महंगे काजू गिल्लू को खाने के लिए देती थी। गिल्लू को नन्हा बच्चा समझकर अपनी साथ बिठाकर अपनी ही थाली में भोजन करना सिखाया। लेखिका ने फूल रखने की एक कल की डालिया में रूढ़ी बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका कीले निकालकर जाली का एक कोना खोला दिया और उसे इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मिट्टी की सांस ली। गिल्लू की अंतिम दिन पंजे हो रहे थे। लेखिका जलकर हीटर जलाए उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया। गिल्लू की समाधि सोनजूही की लता नीचे गिल्लू की समाधि है। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ गया ना वह बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जगकर हीटर लाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया। सोनजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिया थी, इसलिए भी कि उसे लघु लता के किसी वसंती दिन जूही के प्रतिभा छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता है। मेरा नाम राकेश। गिल्लू के कार्यकलाप। गिल्लू अपने घर में बैठकर झूले के जैसा झूलता रहता था। खिड़की के बाहर क्या देखता और क्या समझता रहता। लेखिका को चौंकाने के लेखिका महादेवी वर्मा का ध्यान अपने और आकर्षित करने के लिए वहाँ पैर तक जाकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और सर से पर्दे पर उसी तेजी से उतर जाता। ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता। महादेवी वर्मा उसे उठकर ना पकड़ता तब तक चलता रहता था। और उसे पकड़ के लिफाफे में रख देता था और उसे गिल्लू को भूख लगी तो चिक करके महादेवी वर्मा को सूचना देती थी और वहाँ काजू या बिस्कुट मिलने पर अपने बाहर वाले पंजों से काटकर उतर लेती। महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए कभी फूलदान में फूलों के फूलदान में, कभी पर्दे के चुन्नट में, कभी सोनजूही की लता की पत्तियों में छुप जाता। वर्मा ने
की पुलिस जाली की राह बाहर चली जाता और दिन भर गिलहरियों की नेता बनकर हर हाल पर उछलता कूदता रहता। 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले से झूलता लगता। जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ने बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता, वहाँ मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका ಹೇಳು लेखक लेखिका श्रीमन श्रीमती मयूर मयूरी मयूरी कुत्ता कुतिया गिल्लो पाठ प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया यज्ञ यज्ञाना लिखाना लिखाना लिखवाना मिलना ಹೇಳು मिलाना मिलवाना चलना चलाना चलवाना देखना दिखाना दिखवाना रोना रोना ಹೇಳಿ रुलाना रुलवाना सुलाना रुलवाना पीना पिलाना पिलवाना सीना सिलाना सिलवाना इस पाठ में आए हुए विलोम शब्द बता निकट दूर
भीतर बाहर, चढ़ना उतरना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, ಬರಿಬಾರ್ದು. उपयोग अनुपयोग, उपस्थिति अनुपस्थिति, विश्वास अविश्वास, संतोष असंतोष, स्वस्थ अस्वस्थ, बेईमान, बलवान बलवान, ಇಮಾನ್ ಐತ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮಾನ್. ईमान बेईमान, बलवान बलहीन, बुद्धिमान बुद्धिहीन, दल निर्दल, जल निर्जल, वन निर्बल, गुण निर्गुण, इस पाठ में आगे हुए समानार्थक शब्द को चुनकर लिखिए। खाना, शरीर, चिकित्सा, इलाज, देहा, तालाश, भोजन, साहस, अचरज, धैर्य, दूध, आश्चर्य, गाता, शरीर, देह, आहार, भोजन,
हंस, मयूर, मयूर गरुड़, टेबल में ఇక్కడ పక్కకు బరి कबूतर, పక్కకు బరి అమ్మా కప్పు बिल्ली, कौवा, धन्यवाद।